हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और इस वीडियो में हम वन और वनस्पति राजस्थान जीके का ये टॉपिक है। इसके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आरएस 2016 में भी पूछा गया है। तो पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था फरवरी 2010 में। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करी थी? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14/9/2010 को की गई थी, यानी कि 14 सितंबर 2010 को जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान में की गई थी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 2010 करेक्ट हो जाएगा। वन नीति भी 2010 में आई थी और जैव विविधता बोर्ड भी 2010 में आया था। ठीक है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, यानी कि वनों से आच्छादित है? तो लगभग 7 से 9% भाग वनों से आच्छादित है। इसके लिए आपको नवीनतम वन रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी, उसका डाटा हम एक अलग से वीडियो में शेयर कर देंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? 2001 के अनुसार उदयपुर सर्वाधिक वनाच्छादित है और जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके अनुसार भी उदयपुर सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है कि सबसे अधिक वन किस जिले में है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? ये क्वेश्चन खस वाला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। खस घास कहाँ होती है? खस घास मेनली भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में खस की जो घास है उसकी जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है। ठीक है, उससे इत्र और शरबत बनाया जाता है। इस घास के तनों से टाटिया भी बनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, खस घास कहाँ कहाँ मिलती है? भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये तीनों जिले ही दिए हुए होते हैं ऑप्शन में। दो तो आपको पता होते हैं, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर भी है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा जोड़ा सही है? खदीन, खदीन चूरू, बिल्कुल गलत बात है ये। खड़ीन वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है जो कि मेनली पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। खड़ीन कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। लिग्नाइट 12 में, ये भी गलत है। ग्रेनाइट आंधी, ये भी गलत है। सही कौन सा है? केवल खस घास, भरतपुर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो बीड़ी बनाई जाती है भाई तेंदू के पत्तों से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बीड़ी तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। तेंदू बागड़ क्षेत्र में इसे टीमरू कहा जाता है। तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है और ये कहाँ कहाँ मिलता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में ये मिलता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में तेंदू वृक्ष मिलता है। तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योगों में उपभोग कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? फ्रेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से पलास का वृक्ष जाना जाता है। पलास, इसे ढांक भी कहते हैं, इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है। देहाती भाषा में इसे खाकरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं देहाती भाषा वाले। ठीक है, तो इसको खाकरा कहा जाता है। इस पेड़ से गोंद बनती है, दोने पत्तल बनते हैं और इससे जलाऊ लकड़ियां भी बनती हैं। ठीक है, जो पुताई करने वाली कूंचियां होती हैं वो भी इसी से बनती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 12 उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, कोटा। और ऑप्शन क्या है? करौली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, राजसमंद। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो उदयपुर है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ में लगभग 15.42%। और ऐसे ही 12 में भी, 12 उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेवड़ घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? सेवड़ घास जैसलमेर में पाई जाती है। आपने सुना होगा लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र जो कि मोहनगढ़ से और पोखरण तक है फैला हुआ है। जो हमारी जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसके सहारे सहारे वहां पर सेवड़ घास पाई जाती है। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवड़ घास जैसलमेर के उत्तरी पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवड़ क्या है? सेवड़ कम वर्षा में उगने वाली घास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर, घग्गर नदी को नाली, बिल्कुल सही बात है। सेवड़ घास अलवर में, ये गलत बात है। सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है। संगमरमर नागौर में, नागौर में मकराना नामक जगह के लिए, सफेद संगमरमर के लिए फेमस है। मलबा बाढ़, ये बाड़मेर में, ये भी सही है। तो तीनों हमारे सही है, केवल हमारा सेवड़ घास वाला गलत है जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शुष्क सागवान वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाने की संभावना है, पाए जाते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, अभी हमने डिस्कस किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण के लिए अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया था दक्षिणी राजस्थान, और कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये दक्षिणी राजस्थान में आते हैं। गंगानगर नहीं आता है, अजमेर नहीं आता है, भरतपुर नहीं आता है, कोटा भी नहीं आता है। दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले आएंगे? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, दोबारा से वही क्वेश्चन, तो बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कमी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वनों की कमी का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं होती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क होती है, बिल्कुल मरुस्थल है राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय कटीली, ये भी मरुस्थल में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, ये भी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी, ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में। राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोकड़ा क्या है? धोकड़ा एक वृक्ष है जो कि राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा का होता है। इसका वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? एनोजिस पंडुला, ये आपको याद रखना है। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है एनोजिस पंडुला। यह राज्य के लगभग 50% वन क्षेत्र पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाता है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये जिले भी पूछे गए हैं एक बार एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। धोकड़ा सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? तो अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, जोधपुर में स्थित है। आपको याद होगा बिश्नोई संप्रदाय जो कि वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है। अमृता देवी ने 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वनों की रक्षा प्राण उत्सर्ग कर दिया था। लगभग 363 लोग इसमें मारे गए थे। एकमात्र वृक्ष मेला भी इसी दिन मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमृता देवी पुरस्कार किस तरह से संबंधित है? तो अमृता देवी पुरस्कार ये हमारा संबंधित है वन संरक्षण को लेकर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो था जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा। इसको 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए। लाड़पुरा के सत्यनारायण जोशी एवं जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को 2015 के तहत 50-50 हजार रुपये प्रशस्ति पत्र दिए गए। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? आफरी जोधपुर में है, काजरी भी जोधपुर में है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? ये नाम आपको याद रखना, अकेसिया कटेचू। तो कत्थे का मुख्य उत्पादक है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कत्थे के मुख्य उत्पादक जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कत्था किससे बनता है? खैर वृक्ष के तने की छाल से। जो खैर वृक्ष होता है उसके तने की छाल से कत्था बनता है। कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे के उत्पादन में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिले प्रमुख हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। ये भी आ चुका है, कत्था खैर वृक्ष के किस भाग से बनता है? तने की छाल से। किस प्रणाली से बनता है? हांडी प्रणाली से। कहाँ बनता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में बनता है। ठीक है,
उदयपुर चित्तौड़गढ़ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर। तो चूरू यहाँ पर करेक्ट होगा, न्यूनतम वन क्षेत्र 0.44% है। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? मुख्य वन उपज इमारती बगोला लकड़ी मानी जाती है, ईंधन नकली मानी जाती है, बांस मानी जाती है, तेंदुपत्ता नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को क्या कहा जाता है? चारागाहों को, घास के मैदानों को बीड़ या फिर ओरण कहा जाता है। बीड़ या फिर ओरण कहा जाता है। मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा और शेखावटी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखावटी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़। या फिर ऐसे भी आ सकता है, बीड़ कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी में। अजमेर, भीलवाड़ा और शेखावटी में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है या फिर ओरण कहा जाता है। वन एवं उनके जिलों को सुमेलित करना है हमको, ठीक है। सबसे पहला है हमारा शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थल नाम आते ही इनमें से एक जिला आ रहा होगा आपके नाम में, जैसलमेर। दूसरा है सालर वन। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में पाए जाते हैं। तीसरा है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं कोटा में। और सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो बबूल के वृक्ष मिलते हैं मरुस्थलीय वनों में, क्योंकि बबूल आपने देखा होगा कांटे कांटे से आए हुए होते हैं। बबूल के वृक्ष मरुस्थलीय वनों में मिलते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। मतलब सबसे कम तो राजस्थान में सदाहरित वन मिलते हैं और सबसे ज्यादा शुष्क वन मिलते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अवरोही क्रम हमसे पूछा था, घटता हुआ क्रम। अगला है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में कथन दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा है हमसे। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र 55.84 और 37.94% है। तो ये गलत बात है, ठीक है, 2011 की बात हो रही है। दूसरा है, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारार करौली में है, ये भी सही है, संरक्षित वन बारार करौली में है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर गंगानगर में है, ये भी सही है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।